17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो IBACIO 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ग्रैंड मास्टर भाई और बहन कौन बने हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था कि हाल ही में कौन ग्रैंड मास्टर बने हैं जो भाई और बहन की जोड़ी है। ठीक है, जोड़ी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आपका राइट आंसर रहना था वैशाली और प्रज्ञानंद। ठीक है, ये ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी है। तो आपसे जोड़ी में पूछा गया था कौन सी भाई बहन की जोड़ी हाल ही में ग्रैंड मास्टर जीतने वाली पहली जोड़ी बनी है। तो ये बनी है वैशाली और प्रज्ञानंद की। ठीक है, तो वैशाली और प्रज्ञानंद इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। फर्स्ट शिफ्ट में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो UNDP के मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत 191 देशों के बीच 132वें स्थान पे है। तो 132वां स्थान इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। 2023 में भारत 132वें स्थान पे है। जो UNDP द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट में भारत 130वें स्थान पे फिसल कर आ गया था। 2021-22 में 130वें पे था। ठीक है, इसके अलावा 2023 में अब कितने में 132वें स्थान पे कायम है। इससे आगे हम बात करते हैं, भारत ने HDI मान में 0.645 से 0.642 तक की गिरावट दर्ज की है। भारत ने जन्म के समय 67.2 वर्ष की जीवन प्रत्याशा दर्ज की गई है, जो विश्व की तुलना में कम है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 6.7 वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष है। ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रमुख सूचकांक की। तो लैंगिक असमानता सूचकांक में स्थान की बात करते हैं भारत की, तो ये 127वां है 2023 में। वैश्विक भूख सूचकांक 107वें स्थान पे है 2022 में। विश्व खुशी सूचकांक में 126वें स्थान पे है 2023 में। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वें स्थान पे काबिज है भारत 2023 के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किस देश के होते हैं। ठीक है, तो मित्र शक्ति श्रीलंकाई सेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा द्विपक्षीय अभ्यास है और यह भारत और श्रीलंका के बढ़ते रक्षा संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटक भी माना जाता है। तो सैन्य अभ्यास जो मित्र शक्ति है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर कौन सा है। तो वर्तमान में दुनिया भर में 42 आर्द्रभूमि शहर हैं। भारत में उदयपुर और भोपाल दोनों ही भारत के पहले आर्द्रभूमि शहर के रूप में पहचाने जाने की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ठीक है, तो या तो आपको ऑप्शन में उदयपुर दिया गया था, तो उदयपुर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महिला आरक्षण किस संशोधन के द्वारा किया गया। तो हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 28वां संवैधानिक संशोधन विधेयक अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया है। तो ये किस संशोधन के द्वारा किया गया था। तो ये 128वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा किया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि DGCA के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में DGCA के अध्यक्ष बने हैं विक्रम देव दत्त। तो विक्रम देव दत्त को DGCA महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जनवरी 1978 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना DGCA के एक विभाग के रूप में की गई थी। 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बमबारी के परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1987 को BSF नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक स्वतंत्र एजेंसी बन गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पर्यावरण अधिनियम कब लाया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। तो 1986 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। यह 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना था। इसमें 26 धारा और 4 अध्याय शामिल हैं। 1986 में अधिनियमित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कभी संशोधन नहीं किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023
में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पे बरकरार है। तो भारत की इसमें स्थान पूछा गया था, तो भारत इसमें 40वें स्थान पे है। तो 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हल्ला बोल खेल प्राधिकरण जो योजना है वो किससे संबंधित है? तो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI से रिलेटेड है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत हल्ला बोल नामक एक शॉर्ट मूवी सीरीज की शुरुआत की है, जो एशियन गेम के लिए तैयारी कर रहे खिलाड़ियों की यात्रा पर आधारित है, ताकि उन्हें हैंगेजो एशियन गेम्स के लिए प्रेरित किया जा सके और आगामी एशियन गेम्स के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में हुई थी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, लोधी रोड, दिल्ली, भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, खाव ताई GI टैग किस राज्य ने दिया है? तो ये हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य ने दिया है। खाव ताई चबाने योग्य चावल की चिपचिपी प्रकार की किस्म है, जिसकी कृषि नामसाई क्षेत्र में पारंपरिक खम्ती जनजाति के किसानों के द्वारा की जाती है। एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। इसमें समय समय पर 10 वर्ष की अगली अवधि के लिए नवीनीकृत भी किया जा सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उद्धव योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इस योजना को बिहार की सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को सरकार ने उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आरंभ किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें 8वें स्थान पे है। तो 8वां स्थान आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो सरकार द्वारा 15/2/2023 को जीवंत ग्राम कार्यक्रम की मंजूरी के बाद संबंधित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में VVP के कार्यान्वयन के संबंध में कई गतिविधियां शुरू की गई हैं। तो इसे 2023 में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी गई? तो ये ग्वालियर को दी गई थी। वाराणसी को 2015 में यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, PM डिवाइन क्या है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र NER में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में PM डिवाइन की घोषणा की गई थी। तो आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस हो गया। वीडियो को ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। पसंद आइए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।